प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 10 अप्रैल को इस्तांबुल में होगी आगामी रूस यूएस वार्ता, क्रेमलिन ने दी जानकारी। नेपाल के राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने काठमांडू में विरोध मोर्चा निकाला। विवाद पर बयानबाजी कर हालत और खराब न करे, सांसदों से बोली सीएम ममता बनर्जी। गुजरात के अहमदाबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म। दमोह फर्जी डॉक्टर केस के मामले में आरोपी नरेंद्र यादव को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। संयुक्त अरब एमिरेट्स के रक्षा मंत्री और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद भारत के दौरे पर है। अरब एमिरेट्स और भारत के बीच मौजूदा कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने में अहम भूमिका अदा करेगा। बता दें कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। This side. Ilumut.
जहां बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व संभालने के बाद भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का नेतृत्व संभालने के बाद जिन योजनाओं ने भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन में युगांतर स्थापित किया, उनमें से एक मुद्रा योजना है, जिसने भारत के विकास की सीढ़ी पर सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में न सिर्फ आर्थिक आय के स्रोत, आत्मनिर्भरता, बल्कि आत्मसम्मान को भी प्रतिस्थापित किया। निश्चित रूप से भारत के आर्थिक विकास की दृष्टि से ये एक युगांतकारी योजना थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्रा योजना के लाभार्थियों से भेंट की है, वह इस बात का प्रमाण है कि किसी दौर में जब हम सत्ता में नहीं थे तो हम ये कहते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों करोड़ लोगों तक विकास का वह उजाला पहुंचा है, जिसने उनको जीवन में नई रोशनी दी है। और इस मुद्रा योजना के लाभार्थियों में लगभग 60% महिलाएं हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यदि भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना है, तो उस शक्ति के साथ समाज के सबसे पिछली सीढ़ी पर खड़े हुए लोगों के सशक्तिकरण में इसने महत्वपूर्ण, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक योगदान मुद्रा योजना ने दिया है। इसके लिए हम सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद दें। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर वक्फ कानून पर जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है। देखिए, जब लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे चर्चा होने के बाद अगर वो दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक कानून पारित हो गया और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने मंजूरी दे दिया, तो अब वो कानून बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया है। और जब लॉ ऑफ द लैंड बन गया तो अब वो देश में लागू होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कल उस बिल की कॉपी को फाड़ा और आज जम्मू कश्मीर में हंगामा कर रहे हैं, मतलब एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, मतलब भाजपा के विधायकों से हाथापाई कर रहे हैं, तो ये तो हिंसा है, ये तो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। जो भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार है और उस कानून को दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन चुका हो, उसकी प्रतियां फाड़ना, ये तो जनता का अपमान है। 150 करोड़ जनता जो देश की है, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा पारित किए कानून का मान है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मुझे लगता है कि एनसी हो, महबूबा हो, इनमें सब में आपस में होड़ है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ, हम आपसे ज्यादा हैं। आखिर किस तरीके से किसी भी केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को पार्लियामेंट के, उसकी प्रतियां कैसे फाड़ी जा सकती हैं और उसको कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है। और जब स्पीकर ने जम्मू कश्मीर के कह दिया कि यहाँ पे वहाँ के बनाए हुए कानून को नहीं चर्चा हो सकती, और लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब ये कानून अगर संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसका एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी होड़ लगी हुई है। तो ये चाहे जम्मू कश्मीर में आपस में एनसी, पीडीपी सारी पार्टियों में होड़ है, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करने की होड़ लगी हुई है। आज चाहे इमरान प्रतापगढ़ी ने किया हो, चाहे इमरान मसूद ने किया हो, जावेद साहब ने किया हो, ओवैसी ने किया हो, 13 याचिकाएं हो चुकी हैं। आखिर वो याचिकाएं कैसे स्टैंड करेंगे? उनको पता है कि केवल कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का अगर है तो उसकी 3 कसौटी है। एक तो पहले कि कोई कानून बना हो तो उसकी लीगल कॉम्पिटेंस है कि नहीं है। तो लीगल कॉम्पिटेंस तो दोनों पार्लियामेंट में के पहले जेपीसी में चर्चा हुई सरकार ने, और फिर वहां पे दोनों सदनों में चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट ने कानून बहुमत के आधार पे क्लॉज बाई क्लॉज पे बनाया। तो उसकी लीगल कॉम्पिटेंसी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरा होता क्या, कोई कानून
आर्बिट्रीनेस बन गया हो मनमानी ढंग से। तो जो कानून को अगर सरकार ने चाहती तो बहुमत था लोकसभा राज्यसभा में, सीधे कानून पास करा देती, लेकिन खुद किरण रिजिजू जी ने कहा कि हम इस पे और चर्चा चाहते हैं, देश के स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा हो जाए, इस्लामिक स्कॉलर, वाइस चांसलर, बार के लायर्स या सभी के साथ, और 6 महीने चर्चा होकर के आया है। तो ये भी नहीं कि सरकार ने मनमानी ढंग से कर लिया। तीसरी बात कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, आज तो उसमें हमने इस संशोधन में कॉन्स्टिट्यूशन के को और मजबूत किया है। जो 2013 में कांग्रेस यूपीए में कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 300A है, राइट टू प्रॉपर्टी, जिस राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड के या उस वक्फ कानून के 2013 के, उसको ओवरराइड कर दिया था कि सेक्शन 40 में जहां चाहेंगे कोई संपत्ति भी वक्फ बोर्ड वक्फ घोषित कर सकती है, तो वो असंवैधानिक था। आज वो जो सेक्शन 40 वक्फ का कानून का था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A पे ओवरराइड था। उसको हमने आज सेक्शन 40 को डिलीट किया है और आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया है। तो संवैधानिक है, संविधान विधि सम्मत है। तो मुझे लगता है कि याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट भी याचिकाएं ठहरेंगी नहीं, इसलिए कि यही 3 कसौटी होती है। जो बेसिक चीजें, क्या स्थिति थी उस वक्त जब आपने बातचीत करी, सारी चीजें करी, और आज के समय पे जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है? ये कानून बनने का पूरे देश के लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं कल दिल्ली में था, बहुत बड़ी तादाद में ऑल इंडिया पसमानदा समाज के लोग, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग, उसके बाद तमाम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, महिलाएं, शालिनी अली, शाइस्ता, सूबी खान, एक बड़ी संख्या में कम से कम 1000 इंटेलेक्चुअल्स मुस्लिम ने कल इस बिल का स्वागत किया है। बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें मैं था, इंद्रेश जी थे, और हमारे सभी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और मलंग शाह का संगठन था, पसमानदा समाज का था, और जमीयत उलमा का था। तो इस तरह से तमाम पूरे देश में आज गरीब, पसमानदा, पिछड़ा और महिलाएं इस संशोधन बिल का स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये केवल चंद लोग हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों पे कब्जा कर रखा है, या जिन्होंने वो हैं जिसका फायदा आज वक्फ का उन्हीं को मिल रहा है, अभी तक कहीं गरीबों को नहीं मिला। एक कोई उदाहरण बता दीजिए कि कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो। तो ये लोग विरोध कर रहे हैं, और ये डे 1 से चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने काली पट्टी बांधने की बात कही, धरना दिया जंतर मंतर पे पटना में दिया, लेकिन पूरे देश का जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, इस संशोधन से खुश है। मतलब ये जो विधानसभा के अंदर बैठ के हंगामा कर रहे हैं, सिर्फ यही कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल जो इसके लाभार्थी हैं वो बेहद खुश हैं। देश में 550 डिस्ट्रिक्ट हैं, 550 डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं कि इस संशोधन के बाद गरीब, पसमानदा, पिछड़ा या खवातीन सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जो आर्टिकल 370-35A अगर लागू हो जाएगा, इसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो खून की नदियां बह जाएंगी। आज उनकी पार्टी के लोग बिल फाड़ रहे हैं, आज उसकी कॉपी, आज उनके लोग हाथापाई कर रहे हैं बीजेपी के विधायकों से, काम नहीं होने दे रहे हैं, एनसी के लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि ये कुछ लोग जानबूझ करके हंगामा कर रहे हैं, लेकिन कौन उनके साथ खड़ा है? जम्मू कश्मीर की भी आवाम नहीं खड़ी है। आज जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370-35A के लागू होने के बाद सब खुश है। खबर श्रीनगर से है, जहां हुर्रियत से अलग होने वाले 3 और संगठनों पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बदल गया है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादियों और अलगाववादियों के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, जिस तरह से 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बदल गया और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिए, उस सेपरेटिज्म के लिए कोई जगह बची नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और पीस जो 2019 के बाद हुआ, उसका आउटपुट है, उसकी रिफ्लेक्शन है कि कल तक जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कल तक जो नामनहद आज़ादी या दूसरी चीज़ों पे यकीन रखते थे, आज उनको भी महसूस हुआ, उनको भी इस बात का पता चला है कि वो एक गलत
मांग थी, गलत प्रोपेगेंडा था जो पाकिस्तान के शह पे वो लोग करते थे। और जो पाकिस्तान से पैसा आता था इन एक्टिविटीज़ को कराने के लिए, वो हवाला फंडिंग भी 2019 के बाद सारी रुक गई है। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बदले हुए भारत में और बदले हुए जम्मू कश्मीर में इन चीज़ों के लिए कोई जगह बची नहीं। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ गली गली तिरंगा रैलियाँ होती है, हर घर तिरंगा होता है। वो लाल चौक जो कभी मिलिटेंटों की या दहशतगर्दों की जनाजा होती थी, आज वहाँ तिरंगा बड़ी शान के साथ लहरा और आज वो सेल्फी पॉइंट बन गए। ये 2019 के बाद आई हुई चेंज है। इसी चेंज को जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस बात को महसूस किया, इस बात को उन्होंने समझा। और आज वो तंजीमें जो कल तक यहाँ के बच्चों को स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व करते थे, उनके हाथ में गन देते थे, उनके जहनों में पाकिस्तान जैसे जो प्रोपेगेंडा चलाना चाहता था वो उनकी जहन में बढ़ता था और यहाँ हालात खराब होते थे और यहाँ अमान का मसला होता था, लैंडर की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ये सारा एक अब हिस्ट्री बन चुका है। 2019 के बाद जब 370 खत्म हुआ तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चेंज आई, चाहे वो यहाँ की सोच को लेके चेंज आई, यहाँ के हालात को ले चेंज कर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर में भी बन गया। उसी की रिफ्लेक्शन को देखते हुए आज जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने किया, अब कुछ और ग्रुप उसने जो कल तक हुर्रियत के साथ दूसरी भाषा बोलते थे या पाकिस्तान के इशारे पे वो यहाँ बोलते थे, अब उनको भी इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने इसको छोड़ दिया। अमित शाह जी ने कहा कि मिलिटेंसी अब आखिरी तौर पे हम इसको खत्म करेंगे, कल बोला था। देखिए, मिलिटेंसी दहशतगर्दी तो अब खत्म हो चुकी है, उसमें कोई शक ही नहीं। जिस तरह से 2019 के बाद जब 370 खत्म हो और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पे क्रैकडाउन हुआ, मिलिटेंट जो टेररिस्ट लोग जो यहाँ कार्रवाई करती थी उनको मार दिया गया और लगभग उसके बाद बॉर्डर भी बहुत टाइट हो गई और कहीं इन्फिल्ट्रेशन अब नामुमकिन है। अब इक्का दुक्का कहीं वाक़ा होते उनको भी अंदर आते ही उनको मारा जाता है। जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में जो मिलिटेंसी एक टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत हाई हुआ करती, यहाँ ख़त्म हो चुकी है और मखसूस एक एरिया में कुछ लोग अभी बैठे हैं, उनको भी ख़त्म किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और दहशतगर्द कार्रवाई को रिव्यू करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। जो भी आएगा उसको मार दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर का जो अमन है, जो आजकल आप देख रहे हैं कि बिजनेस हो रही है, गाड़ियाँ चल रही है, बैंक खुले, यूनिवर्सिटियाँ, सब कुछ है और टूरिज्म अपनी टॉप पे है। और आप मान के चलिए कि एक दिन में 81,000 लोग टूरिस्ट टूलिप गार्डन का विजिट करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक चेंज है। उस चेंज को जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी, खासकर कश्मीर के भी लोगों ने महसूस करते हुए टेररिज्म को ना कहा। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले हैं उनके साथ उन्होंने पूरी तरह से नाता तोड़ दिया और पाकिस्तान की शह पे जो यहाँ हो रहा था उसको भी उन्होंने ना कहा। और आज देखिए कि अब लोगों की बदली हुई सोच की वजह से यहाँ टेररिज्म जो है वो भी आखिरी सांस ले रहा है और कुछ बचे हुए टेररिस्ट हैं उनको भी मार के जम्मू कश्मीर को टेररिज्म फ्री बनाया। अमेरिका द्वारा भारत पर पारस्परिक टैरिफ लगाए जाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता प्रधानमंत्री की चुप्पी है। अमेरिका हमारे देश, हमारे शेयर बाजार, हमारी अर्थव्यवस्था का खुलेआम मजाक उड़ा रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की चुप्पी से आती है कि आपके साथ, अपने देश के साथ, अपने स्टॉक मार्केट के साथ, अपनी अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका सरेआम मजाक कर रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। चाइना, ताइवान, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन सब ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया या जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमें नहीं मालूम, देश के विपक्ष को नहीं मालूम, देश की लोगों को नहीं मालूम कि क्या स्ट्रैटेजी है इससे निपटने की। फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट सेक्टर, कोई सेक्टर अछूता नहीं रहेगा इन टैरिफ्स। ये इसी का प्रभाव है। प्रधानमंत्री को लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था पर, स्टॉक मार्केट पे एक स्टेटमेंट देना चाहिए, सबको विश्वास में लेना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। अब मंत्रणा होने दीजिए, बीच बीच में हम आपसे बात करने भी आएंगे। मंत्रणा ये बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, इसके नतीजे भी बहुत ज्यादा ऐतिहासिक होंगे। देश में एक निराशा का माहौल है, उस निराशा के माहौल से निपटने के लिए कांग्रेस तैयार है अपनी जिम्मेदारियां लेने के लिए। और वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शासकीय जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया। गांव के ही एक व्यक्ति ने सार्वजनिक मंदिर के छज्जे को तोड़कर मकान निर्माण शुरू कर दिया।
ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माणकर्ता ने मंदिर के सामने स्थित प्राचीन कुएं को भी पाट कर समतल कर दिया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। सर, चितरंजन गौतम अभी कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया है। शासकीय भवन को भी थोड़ा से तोड़ तोड़ा के अपने कॉलम खड़ा कर रहा है और गांव के विरुद्ध काम हो रहा है। मंदिर भी तोड़ फोड़ किया गया है, तो शासन के कार्य में अवहेलना डाल रहा है। कुएं भी था, वो तो खैर पड़ गए, लेकिन जो 3 दुकान है वो अतिक्रमण में है अभी भी। बाकी दुकान तो खैर अपने जगह में है, लेकिन रोड से 10 फीट जगह अलग से अतिक्रमण किया हुआ है। मैं सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता रहा हूँ, नौहर साहू, जो पूर्व जनपद और ग्राम का भी साहू समाज के अध्यक्ष भी हूँ। शासन द्वारा जो शिव मंदिर जो मांग किए थे ना, माननीय ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा स्वीकृति हुआ था, और शासन से पास होकर शिव मंदिर अभी बनना पूर्ण नहीं हुआ है, बन रहा है। और एक भेड़सर का गोकुल प्रसाद गौतम जिसका ब्यारा है, और ब्यारा के बाद भी हमारा शासन का ज़मीन है उसमें, है ना, उसके पीछे 10 फीट करीब ज़मीन ऐसे बता रहा था, तो वो 10 फीट ज़मीन को भी ले लिया है। और शासन द्वारा जो शिव मंदिर जो पास हुआ है उसका सज्जा तोड़ के कॉलम चिपका के, मंदिर का सज्जा तोड़ने के बाद कॉलम खड़ा करके वो सरकारी कॉम्प्लेक्स मतलब अपना प्राइवेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और हमको ज़्यादा वो अधिक नहीं करना है अपने को। वो शिव मंदिर के जस्ट पीछे है, और अपना ब्यारा है करके ब्यारा में पूरा 7-8 ठो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, सरकारी ज़मीन में बना हुआ है। कितना दुकान निकाला? वो करीब 6-7 दुकान निकाले हैं। तो शासन, मैं एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ सर कि शासन का जो कुआं रहता है वो पंचायती स्तर से पटवा सकते हैं, मगर पर्सनल निजी यूज के लिए पटा सकते हैं। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि वो खुद मुरुम वगैरह डाल के पूरा पाट दिए गए हैं अपने। मंदिर तो खैर अभी बन रहा है सर, और उसके पहले 20 साल से वो सियान सदन जो बना हुआ है, शासन से बना हुआ है पहले से, 20 साल पहले से, उसको अभी सज्जा तोड़ के मतलब अपना कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। वो अमर जवान चौक भेड़सर शासकीय जगह से बोले कि सर पूरा समस्त ग्रामवासी का अगर मान लो सहमत है तो बिल्कुल उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और अपना उसका ज़मीन है, ज़मीन के हद तक रहे, और शासन का ज़मीन जो है उसको सुनिश्चित करे, और जो मंदिर का सज्जा जो तोड़ा हुआ है उसका क्षतिपूर्ति करे। हमको बस यही मांग करने सर। मैं नौहर साहू, पूर्व जनपद और अभी नवनिर्वाचित साहू समाज के अध्यक्ष हूँ, ग्राम भेड़सर। नहीं सर, हम लोग अब शासन के द्वारा जो स्वीकृति हुआ है मंदिर, वो तो हमारा मतलब पर्सनल तो है ही नहीं सर, शासन से मांग किए हैं, शासन हमारे लिए मंदिर पास किया है। और नहीं, अपने को तो सर किसी से विवाद नहीं करना है, ना तो ज़मीन वाले से करना है। अपने को शासन का जो ज़मीन है उसमें मंदिर, उसके पीछे जो भी जगह है, अपने जगह में कॉम्प्लेक्स में कुछ भी बनाए, अपने को कोई ऐतराज़ नहीं है। और अपना जो मंदिर को जो क्षतिपूर्ति जो पहुंचाया है ना, उसका अपना कार्रवाई होना चाहिए भी चाहिए सर। और है ना, एक सवाल और है कि वो सर क्या है वहाँ, अब अपना सुने सुनाए में नहीं जाएंगे सर, क्या है ऊपर से दबाव आता करके, जैसे जो भी वहाँ जैसे तहसीलदार को भी पूर्व सरपंच जो है सागर देशमुख वो अवगत करा चुका था, उसके बाद भी उन लोग का भी बाद को छान, ये चितरंजन गोकुल प्रसाद गौतम जो है उसका पुत्र चितरंजन गौतम, जो कि शासकीय नौकरी में भी रहते हुए भी शासन का दुरुपयोग। महाराष्ट्र के अकोला से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 25 साल की युवक ने एक 14 साल की मासूम के साथ हैवानियत की। मासूम बच्ची को पहले आरोपी ने अकोला रेलवे स्टेशन से उसका अपहरण किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी की पहचान पुलिस ने कर ली है और उसकी तलाश जारी है। रामदास पेठ या येथे आज सकाळी म्हणजे रात्री 2 वाजता 7 एप्रिल 2025 रोजी
एक अल्पवयीन पीडिता 14 वर्ष वय आहे तिच्याबाबत सकाळी 6 वाजता एक तक्रार प्राप्त झालेली होती की तिच्यावर रेल्वे स्टेशन चौकात एका 25 वर्षीय आरोपिताने मोटरसायकलवर बसून अकोटफैल हद्दीमध्ये घेऊन जाऊन तिच्यासोबत चुकीचा प्रकार केलेला आहे आणि परत रेल्वे स्टेशन चौकात आणून सोडले. सदर मुलगी ज्यावेळेस तक्रार प्राप्त झाली तात्काळ त्यामध्ये चौकशी करून एक महिला अधिकाऱ्यासमक्ष व CWC समिती सदस्यासमोर तिचा सविस्तर जबाब नोंद करून सदर प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे. आरोपीचं नाव निष्पन्न झालेलं आहे. आरोपी फरार झालेला आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पथक तयार करून त्यांना रवाना करण्यात आलेलं आहे. सदर गुन्ह्यामध्ये तात्काळ आरोपी अटक करून पुढील कार्यवाही करत आहे. अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के कौसिकला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 साल की मासूम की मौत हो गई। टेम्पो से कुचल जाने की वजह से मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा कौसिकला के गांव फालेन गांव में हुआ। बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। वहीं ओडिशा के पुरी मालती पाटपुर बस स्टैंड में पश्चिम बंगाल से पर्यटकों को लेकर आ रही एक बस में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि बस में कोई यात्री उस वक्त मौजूद नहीं था। बस चालक की समझदारी के कारण बड़ा हादसा भी होते होते टल गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। कौन देखले केतळ समय कौन देखले टिके आमे तो गाड़ी पाखु गला निया जळुची। अच्छा कोठी ए गाड़ी स्टैंड भीतर आ तार ड्राइवर हट दिके आसी के ये करके बाहर करके धरि के आसिला। निया केमते लागिला आपको सुनते देखले अब तो कोजन रोसई करतन कोन करतन एटा कहि। अच्छा ये रोसई रे बस भीतर रोसई करियाटा केते सुरक्षित है गोली हो सुरक्षित नहीं एगुरा ध्यान देवा दरकार। अच्छा ड्राइवर तो करबे नै आ को। अच्छा एलाओ नै ना देखले बस रे केते लोक थिले लोक के ना नथिले बस केते जोर जळतला जोर केते समय धरि जळला 5 मिनिट जल्दी तो गाड़ी बाहर करा छै। अच्छा ए फायर वाला केते आसिले 15-20 मिनिट ताको बाहर करा छै। हां निया लागिला पर स्टैंड भीतर बाहर करा याटा केमते लागिला एटा कोई करिब नै। ये पुरी स्टेशन। क्या ये हादसा कैसा हुआ ये हादसा? जहाँ तक सूचना मिल रहा है ये जो बस टूरिस्ट बस है वेस्ट बंगाल का, इसको रखा गया था आपका मालती पाटपुर बस स्टैंड के अंदर। वहाँ पर कुछ रसोई का काम उसके अंदर कर रहा था। अभी उसके अंदर फायर हो गया तो ड्राइवर उसको लेके बाहर चला आया। तो बाहर आने के बाद उसमें फायर ज़्यादा फैल गया। चलते चलते आया तो बाहर आग फैल गया। उसके बाद हमको सूचना मिला ये इधर मालती पाटपुर में एक इंसिडेंट हुआ है, फायर का इंसिडेंट। तो हम लोग इधर एक सत्यवादी से एक फायर यूनिटी आके इधर पहुंच गया। दूसरा यूनिटी इन्फोर्समेंट के लिए पूरी से आया। तो नहीं, जहाँ तक हमको सूचना मिल रहा है इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है। अरे सेटा तो आमे जानू से माने कोन जहा सुना जाउची प्राइवेट सोर्स रु से माने कोन रोसई करी गाड़ी भीतर खाउथिले। सी आसी ड्राइवर चतुर सहित देखला दिया लागला बाहर गाड़ी थोइला इमीडिएट फायर गाड़ी आसी थोइची आमे आसी पहुंचलु सोडीकरी आ से विषय इनक्वायरी चलची पुलिस करछथि कोन से कोन सूचना दो चाहिए कि बॉस एक्चुअली से माने गाड़ी भीतर करिया कथा स्ट्रिक्टली से माने कुआ हितला से माने बापरा दे से माने ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान हो आइन अनुसार या लागिबार कारण आपन कोन रेट करछ। गाड़ी भीतर रोसई करथलो पूरा बस स्टैंड रे एते गाड़ी रहउची 100 200 300 गाड़ी रहउची से माने जे जरा प्राइवेटली रोसई करथली से माने मना करा हितला डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कुआ हितला सब करा हितला ते भाई ड्राइवर ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान जा पुलिस चली जाई कि यात्री माने जिबा पई कोन व्यवस्था बस यात्री माने केम जिबे कोन अरे यात्री तो आश्चर्य बस रखी व्यवस्था। और वहीं कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कलखटकी तालुका में झील और वन भूमि की मिट्टी को अवैध रूप से हटाकर लेआउट में इस्तेमाल करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि इटांगी भट्टी और लेआउट के मालिक खुलेआम अवैध मिट्टी व्यापार कर रही हैं, लेकिन अधिकारी चुप हैं। वहीं किसानों को खुद की जमीन में मिट्टी इस्तेमाल करने पर नियमों का हवाला दिया जाता है। लोगों ने राज्य सरकार से अवैध खुदाई रोकने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
खबर महाराष्ट्र के अकोला से, जहां बंद पड़ी बोन फैक्ट्री से एक व्यापारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि व्यापारी रमन चांडक का ऑटो डीलिंग का व्यवसाय था और हाल के दिनों में उसके कुछ लोगों के साथ आर्थिक लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते व्यापारी के सर पर पत्थर से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। जांच में पुलिस ने एक संदिग्ध गजानन व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन नहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।